Hello G, welcome to the Feminine Oracle. In this video, I'm gonna explain about lucid dreaming. Lucid dreaming से आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हो, यानी अपने सपनों को अपनी डिज़ायर एंडिंग दे सकते हो। और अगर आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपनी रियलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साथ lucid ड्रीमिंग की हेल्प से आप ये भी जान सकते हो कि आप पास्ट लाइफ में क्या हुआ करते थे। जो आज का कॉन्सेप्ट है ल्यूसिड ड्रीमिंग का, वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ बुक बिकमिंग सुपरनैचुरल, जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा की लिखी हुई है। और जो लोग नहीं जानते हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा आज के डॉक्टर हैं, न्यूरो साइंटिस्ट है और क्वांटम फिजिक्स को भी वो एक्सप्लेन करते हैं। और ह्यूमन बॉडी में जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी हॉर्मोन्स होते हैं, उनके बारे में भी वो बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं। आपको अगर बुक पढ़नी है सो गो अहेड, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस। ये जो मैं लूसिड ड्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये चैप्टर 1 में से लिया गया है। एंड लूसिड ड्रीमिंग बेसिकली हमारी रियलिटी क्रिएट करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लूसिड ड्रीमिंग के लिए। बेसिकली हम किसी भी तरह के सपने देखते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड ही हमें दिखाता है। इसका बेस्ट टाइम होता है रात से 1 बजे से 4 बजे के बीच में। लूसिड ड्रीमिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और जो मेलाटोनिन हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, जिसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है लाइक मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन के सबस्ट्रेट्स होते हैं जो कि लूसिड ड्रीमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेलाटोनिन का लेवल जो है रात के 1 से 4 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जो मेलाटोनिन है वो हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन भी करता है। लूसिड ड्रीमिंग के लिए हमारी जो थिंकिंग स्टेट होती है, अभी हम जो सोच रहे हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं, वो बीटा स्टेट है। लूसिड ड्रीमिंग के लिए हमें थीटा स्टेट या गामा स्टेट में जाना होता है, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा डीप मेडिटेटिव स्टेट में होके ही जा सकते हैं। और उस स्टेट में जाने के लिए हम बाइनोरल बीट्स की हेल्प ले सकते हैं, या तो हम अपनी थर्ड आई पे वर्क करना चाहिए हमें, या हमें हमारे 7 चक्रास पे वर्क करना चाहिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा तो ऑलरेडी इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली इन सब पे काम कर रखा है, तो उनके लिए लूसिड ड्रीमिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 4 बजे सुबह के, जब वो अपना सारा स्पिरिचुअल वर्क सुबह 4 बजे करेंगे, उन्होंने ये डिसाइड किया था। वो एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे। एंड जैसे ही उन्होंने ब्रेथ वर्क किया, लाइक अपनी पूरी बॉडी को उन्होंने एकदम रिलैक्स छोड़ दिया, मतलब जितना रिलैक्स वो हो सकते थे उतना रिलैक्स वो हुए। साथ ही साथ उन्होंने ब्रेथ वर्क किया इतना कि उनके माइंड में किसी भी तरह का कोई थॉट ही ना चले, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, किसी तरह का कोई थॉट नहीं। उसके बाद वो विजुअलाइज़ करने लगे। बेसिकली जब हम विजुअलाइज़ करते हैं, हम अपनी डिज़ायर्स को विजुअलाइज़ करते हैं, बट उन्होंने जज नहीं किया, जो उनके माइंड में आता चला गया वो विजुअलाइज़ करते चले गए। विजुअलाइज़ करते करते वो एक ऐसी स्टेट में पहुँचे जहाँ उन्होंने देखा कि पास्ट लाइफ में वो एक ग्रीक फ़िलोसोफ़र हुआ करते थे, और वो अपनी स्पिरिचुअल या एंशिएंट विजडम को पूरे टाउन में शेयर करते थे, अपने लोगों में अपनी टीचिंग्स, जो लोग थे वहाँ के, अपनी टीचिंग्स को लोगों से शेयर किया करते थे। जो उस टाउन के जो मजिस्ट्रेट थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उनको उठाया और जेल में डाल के उनको टॉर्चर किया, और ये तक बोला कि अपनी जो भी टीचिंग्स हैं उनको बंद कर दो सबको। एंड उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी बात मानने पे वो मजबूर हो गए। एंड जब उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपनी टीचिंग्स को आगे किसी को भी शेयर नहीं करूँगा, तो उनको छोड़ दिया गया। एंड छोड़ने के बाद जो थे वो ग्रीक फ़िलोसोफ़र यानी कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा, वो इतना ज़्यादा लाइक रिग्रेट में थे, गिल्ट में थे कि अब वो लोगों से नज़रें कैसे मिलाएंगे। तो लोगों की नज़रों में आने से पहले ही वो टाउन से बाहर जाके या लोगों से बहुत दूर चले गए, बिल्कुल ही लोगों से आइसोलेट हो गए, और अब एक केव में यानी एक गुफा में उन्होंने बाकी की ज़िंदगी गुजारी थी। एक समुद्र किनारे एक गुफा हुआ करती थी जिसमें उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारी। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन डॉक्टर जो डिस्पेंजा रियलाइज्ड कि पास्ट लाइफ में उनका जो काम था, उनकी जो टीचिंग्स थी, स्पिरिचुअल टीचिंग्स, वो अधूरी रह गई थी। इसलिए इस लाइफ में उनको वो वर्क कंटिन्यू करना पड़ रहा है, और इस लाइफ में वो लोगों से छुप नहीं सकते, कहीं वो आइसोलेट नहीं हो सकते। इस लाइफ में अपना काम वो है, उनको पूरा करना ही पड़ेगा।
सो पास्ट लाइफ से हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाते हैं कि हम क्या हुआ करते थे, और काफ़ी चीज़ें हमें ये भी पता, अगर हम प्रेजेंट लाइफ में किसी चीज़ से डरते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो या हमारी डेथ हुई हो, उस रीज़न की वजह से हम प्रेजेंट लाइफ में उस चीज़ से डर रहे हैं। सो पास्ट लाइफ के बारे में, ल्यूसिड ड्रीमिंग से हम पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग से हम अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन करना है, थर्ड आई मेडिटेशन, 7 चक्रा मेडिटेशन, और थीटा स्टेट में जाने के लिए मतलब बाइनरल बीट सुन सकते हैं। और बीटा से गामा या थीटा स्टेट में जाना लाइक इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं होगा, बट विद टाइम ज़रूर होगा। So that is it for the video. See you in the next.